ये दुनिया फानी है, ये दुनिया फानी है। इस दुनिया में हम आए वापस जाने के लिए। हमारे अंबिया आए इस दुनिया में, वो वापस चले गए। अगर सरकारें दो जहान ना होते तो आज ये दुनिया ना होती, मैं और आप ना होते। अगर मैं बात करूं हाजी सलीम कुरैशी साहब की, वो इस वक्त हम में नहीं है। वह दुनिया पानी को छोड़ के चले चुके हैं। हमने भी हाजी सलीम के साथ वक्त गुजारा, आपने भी हाजी सलीम के साथ वक्त गुजारा। मेरी दुआ है आज के बाबरकत दिन के हवाले से, बाबरकत रात के हवाले से, कि हाजी सलीम की अल्लाह पाक मार्फत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। और मेहरबानी साहब, जो सफ़र आपने हाजी सलीम के साथ गुजारा और आखिरी लम्हात भी आपने गुजारे, कि आपने अपने हाथों से हाजी सलीम को कब्र में उतारा। क्या बोलेंगे हाजी सलीम की खिदमत और उसके किरदार के बारे? मैं हाजी सलीम साहब की जब डेथ हुई तो मुझे उनके बेटे ने मुझे फ़ोन किया। जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो आखिरी वक्त में उन्होंने मुझे याद किया, बेटे को कहा कि रशीद मुग़ल अंकल को बुलाएं। तो खैर मैं निकला बाहर तो दोबारा उनकी कॉल आई कि ज़्यादा तबीयत ख़राब है, हम हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, पीओफ हॉस्पिटल। मैं उधर पहुंचा तो उस वक्त डॉक्टर के बकौल उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन वो उनको कोशिश कर रहे थे अपनी। तो मैं अब बड़ी अहम बात ये बताना चाहूँगा कि जब उनको एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, ये उनकी वालदा ने हमें बताया कि वो इंग्लैंड में थी और वीडियो कॉल पे वो उनके साथ थी एम्बुलेंस में। और ये उनके आखिरी लम्हात जो थे वो ये थे कि वालदा उनसे कहती है जी कि दुरूद शरीफ पढ़ें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलीम साहब ने दुरूद शरीफ पढ़ा, माशाअल्लाह। फिर वालदा उनसे कहती है कि कलमा पढ़ें। उन्होंने कलमा पढ़ा। वालदा ने कहा कि जिनके मुंह में जमजम का पानी डालें। जो ही जमजम का पानी उनके मुंह में डाला तो गर्दन एक तरफ हुई और हाजी साहब की रूह परवाज कर गई। तो मैं समझता हूँ हमारे सामने हाजी साहब की बेशुमार ख़ताएँ होंगी, हाजी सलीम की बेशुमार गलतियाँ होंगी। एक तो मैं अरमानी साहब अभी आपसे भी और भी कोई दोस्त जो ये देख रहे हैं, हाजी सलीम साहब ने उनके साथ अगर कोई ऐसी गलती, कोई गुस्ताखी की हो तो मैं उसका भाई होने की हैसियत से सबसे माफ़ी मांगता हूँ। आरमानी साहब आपसे भी स्पेशल माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ फरमाए। उसके बाद ये जो चीज़ एक बंदे को अल्लाह ने कलमा नसीब कर दिया आखिरी वक्त में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर दिन देख लें, बबरकत दिन जुमे का, महीना शुबान का। और फिर जब हम उनको कश्मीर लेके जा रहे थे, उधर जनाज़ागाह में बड़ी तेज़ बारिश थी। जब उनकी मैयत को हम लेके जा रहे थे जनाजे की तरफ, बारिश रुक गई और दफना रहे थे। जनाजा हुआ, दफन किया, कब्र में मट्टी डाली, उस वक्त तक बारिश रुकी रही। जब मट्टी डाल के हम कब्रिस्तान से बाहर निकल रहे थे फिर बारिश शुरू हो गई, सारी रात बारिश होती। तो ये मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात है बख्शने वाली, उससे बड़ी गफूरुर रहीम कौन सी ज़ात है। वो एक नेकी किसी बंदे की अल्लाह पाक को ऐसी पसंद आ जाती है, अल्लाह उसे राज़ी हो जाता है, उसकी सारी खताओं को माफ़ कर देता है। एक नेकी अगर अल्लाह पाक की किसी को पसंद आ जाए तो वो उसको माफ़ कर देता है। अगर मैं ये बोलूँ कि हाजी सलीम उसके किरदार को छोड़े आप, अल्लाह ही जाने कौन बचर, अल्लाह ही जाने कौन गुजरता। अगर मैं बोलूँ कि वो अल्लाह का सखी था, वो अल्लाह का नेक बंदा था, हर वक्त उसका दस्तरखान खुला रहता था, आवाम की, लोगों की वो खिदमत करता था। क्या बोलेंगे? इसमें कोई शक नहीं जी, होटल उनका था और जो भी आता था कोई कहता जी मैंने खाना नहीं खाया था, कहता था बैठो इसको खाना खिलाओ। एक दिन में कुछ 6 बंदे भी आ जाते थे, हमारे सामने की बात है, हम सारा दिन उसके साथ होते थे। तो वो कभी माथे पे उसके बाल नहीं आता था, वो कहता था इनको, उसका दस्तरखान खोला था। तो कहते हैं जो इंसान अल्लाह की मखलूक को राज़ी रखे, अल्लाह के बंदों को राज़ी रखे और मस्कीनों को खाना खिलाए, गरीबों को खाना खिलाए, अल्लाह उससे राज़ी होता है। तो बस ये अल्लाह को कोई उसकी अदा पसंद आई जो इतनी उसको बबरकत दिन नसीब हुआ, जो इस तरह की मौत नसीब। इसी के साथ और ये हम बिल्कुल हाजी सलीम को हम कभी नहीं बुला सके, हाजी सलीम को हम कभी नहीं बुला सकते, ऐसे आगे चलेंगे। और भी दोस्तों, मैं रियाज खान, मेरे भाई इसरार शाह साहब वो फौत हुए हैं, रियाज खान साहब, उनको हम नहीं बुला सकते। फयाज खान हमारा बहुत प्यारा भाई, वो इस दुनिया से अचानक इस तरह चला गया, हम उसको कभी नहीं बुला सकते। तो ये दुनिया छोड़ के जाना है साहब, हमने भी जाना है। बस अल्लाह पाक हमें भी ऐसी कोई नेकी हमसे अल्लाह करवा दे, जो हम बहुत गुनहगार हैं, बहुत गुनहगार हैं।
अल्लाह हमारे हमसे कोई ऐसी नेकी करवा दे कि बस वो हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। इसी के साथ मैं वाइंड अप करूँगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। या रब अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नतल फिरदौस, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, आमीन। या रब्बुल आलमीन, आज के बबरकत दिन के हवाले से, आज जुमेरात का दिन है और बबरकत रात शुरू होने वाली है। या रब्बे ज़ुल-जलाल, या रब्बुल मशरिकैन, या रब्बुल मग़रिबैन, या रहमान, या रहीम, या हनान, या मनान, या हय्यू, या क़य्यूम, मुझसे गुनहगार खालिद अरमानी और मेरा भाई रशीद मुग़ल, हम ये दुआ करते हैं, तो रब्बुल मशरिक है, तो रब्बुल मग़रिब है, इस पे कोई शक नहीं है कि हाजी सलीम से कोई गलती, कोई कोताही हुई होगी। हम दोनों गुनहगार हैं। आज हाथ उठा के और आसमान की तरफ मुँह करके ये दुआ करते हैं, या रब्बे ज़ुल-जलाल, हाजी सलीम पे कब्र का अज़ाब माफ़ कर दे, हाजी सलीम पे कब्र का अज़ाब हराम कर दे, हाजी सलीम पे जन्नत के दरवाजे खोल, हाजी सलीम पे जन्नत के दरवाजे, हाजी सलीम के बच्चों पर रहमत के दरवाजे खोल, अपने करम के दरवाजे खोल। या रब्बे ज़ुल-जलाल, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम गुनहगार ये दुआ करें और हम उम्मीद करते हैं रब्बुल आलमीन तो हमारी दुआ कबूल फरमाएगा और हाजी सलीम को जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे, वो मकाम दे जो आपने अपने पाक अंबिया के लिए किए। तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। इसी के साथ अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। सुम्मा आमीन, सुम्मा।